जबलपुर में पिता पुत्र के दोहरे हत्याकांड मामले में एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। खबर मिल रही है 5 लोगों की हत्या करना चाहता था आरोपी का नाम मुकुल सिंह है, जो 5 लोगों की हत्या करना चाहता था। जेल से छूटकर मुकुल सिंह ने सीने में टैटू बनवाया था और बदले की भावना का प्रतीक शैतान का उसने अपने सीने में टैटू बनवाया था। शैतान के टैटू में उसने 5 नरमुंड गुदवाए थे। मृतक राजकुमार विश्वकर्मा टैटू में शामिल था, पहला शख्स जो इसमें शामिल था। और नाबालिग गर्लफ्रेंड की भी वो हत्या करना चाहता था। जो 5 लोगों की वो हत्या करना चाहता था उसमें नाबालिग उसकी गर्लफ्रेंड भी शामिल थी। 5 लोगों में चैटिंग से रोकने वाली एक रिश्तेदार, एक मोहल्ले में रहने वाला शख्स और एक महिला शामिल है। फिलहाल पुलिस की एक महिला सब इंस्पेक्टर रिपोर्ट दर्ज करवाने वाली नाबालिग गर्लफ्रेंड का पिता राजकुमार भी इसमें शामिल था। ये बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस अधिकारियों ने आरोपी से जब पूछताछ की तो आरोपी ने इस बात की पुष्टि की। आरोपी ने पुलिस को जब इस बात की जानकारी दी तो पुलिस भी जानकर हैरान रह गई। 1-2 नहीं, उसके मन में उसका इरादा था 5 लोगों की हत्या करना। चलिए इस खबर पर हम और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं जबलपुर से। विजेंद्र, ये तो बड़ा खुलासा किया है आरोपी ने, पुलिस पूछताछ में क्या अपडेट? बेशक जो पूछताछ पुलिस ने की है आरोपी मुकुल सिंह से, उससे कहा जा सकता है कि ये सामान्य शख्स हो नहीं सकता। कोई वहशी दरिंदे से कम ये शख्स नहीं है, जिसने महज 21 साल की उम्र में पिता और पुत्र की हत्या तो की ही सही, लेकिन वो 4 और हत्याएं करने का इरादा रखता था। जब उसे गिरफ्तार किया गया, वो फ़ोटो आप देखेंगे तो वो अजीब सा एक टैटू उसने अपने सीने में गुदवा रखा है और एक शैतान का ये टैटू है, उसमें 5 नरमुंड भी साफ नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह जानने की कोशिश पुलिस अधिकारियों ने इंटरोगेशन के दौरान की। उससे पूछा कि ये अजीबोगरीब उसने टैटू सीने पर क्यों गुदवाया है। तब उसकी ओर से जो बयान दिया गया, जो खुलासा किया गया, उससे पुलिस अधिकारियों के होश खुद फाख्ता हो गए। चूँकि उसका कहना था कि टैटू जो है वो शैतान का टैटू है, जो कि बदले का प्रतीक है। उसके साथ साथ 5 नरमुंड के टैटू भी उसने अपने सीने पर गुदवा रखे थे और ये 5 लोग थे जिनको वो अपने जीते जी मौत के घाट उतारना चाहता था। बड़ी बात यह है कि इसमें खुद उसकी नाबालिग गर्लफ्रेंड शामिल थी। नाबालिग गर्लफ्रेंड का पिता राजकुमार विश्वकर्मा शामिल था, जिसे वो बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार चुका था। लेकिन इसके अलावा 3 शख्स और भी थे। उसे चैटिंग से रोकने वाली उसकी ही एक महिला रिश्तेदार थी। रेलवे की मिलेनियम कॉलोनी में रहने वाली एक महिला थी जो उससे रोक टोक किया करती थी। और साथ ही साथ सिविल लाइन पुलिस थाने की एक महिला सब इंस्पेक्टर थी जिसने उसे गिरफ्तार किया था। बता दूं आपको कि सितंबर 2023 को इसी नाबालिग और उसके पिता की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत इस FIR हुई थी, जिसमें इसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जेल से जब ये जमानत पर छूटा तब इसने ये इरादा किया था कि इन 5 लोगों को ये जीने नहीं देगा और इसी बदले को याद रखने के लिए उसने अपने सीने पर ये टैटू गुदवा लिया था। और अब पूछताछ में ये खुलासा हुआ है और हम कह सकते हैं कि गनीमत की बात है कि पुलिस गिरफ्त में ये आरोपी अभी आ गया। अगर नहीं आता तो बहुत मुमकिन था कि अपने इरादे के मुताबिक 4 लोगों... अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती तो शायद ये 5 लोगों की हत्या कर चुका होता। लेकिन जिस तरह से उसने टैटू गुदवाया है सीने में, पुलिस से पूछताछ में जो खुलासा वो सनसनीखेज कर रहा है, क्या उसकी दिमागी हालत ठीक है? पुलिस का इस पर क्या कहना है? क्या मेडिकल रिपोर्ट आई है आरोपी की? देखिए, अक्सर दिमागी हालत का हवाला देकर दुर्दांत अपराधी जो हैं वो प्रोसिक्यूशन से बचने की कोशिश करते हैं। बहुत मुमकिन है कि बचाव पक्ष का जो वकील होगा, उसके पक्ष का जो वकील हो, वो इस तरह की दलील देने की कोशिश करे। लेकिन आप देखिए कि डे फर्स्ट से लगातार उसने जिस तरह से साजिश रची है, वो कहीं से भी मानसिक तौर पर कमज़ोर या बीमार नज़र नहीं आता। वो एक दुर्दांत आरोपी है। चूँकि पूछताछ में ये पता चला है कि वो क्राइम थ्रिलर्स देखने का आदी था। वो ऐसी हत्या की वारदातों वाले क्राइम थ्रिलर्स वो देखता था। PUBG गेम देखता था। PUBG गेम जैसे जो वायलेंट मोबाइल एप्लीकेशन और गेम्स होते हैं उनको खेलने का आदी था। और इस तरह से वो हिंसक प्रवृत्ति का एक युवा था
जो लगातार बदले की खातिर इन हत्याओं को करार देना चाहता था। तो हम कह सकते हैं कि मानसिक हालत तो कतई भी इस हिसाब से नहीं समझ में आती कि उसने किसी मानसिक बीमारी के चलते ऐसा किया हो। सोची समझी साजिश के तहत आपने देखा होगा कि जब ये हत्या की वारदात को आरोपी की ओर से अंजाम दिया जाता रहा, लगातार 2 माह तक वो नाबालिग गर्लफ्रेंड के साथ उसके ही पिता को जान से मारने की साजिश रच रहा था। बाकायदा उसने दास्ताने पहन रखे थे और शव को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने की साजिश रची थी। घर में वो ग्रिल तोड़कर दाखिल हुआ था ताकि हत्या का शक उस पर ना जाए बल्कि किसी चोर पर चला जाए। और साथ ही साथ जब हम लाइन ऑफ एक्शन उस तरह का देखते हैं, लाइन ऑफ उसकी प्लानिंग देखते हैं, उसके षड्यंत्र का तरीका देखते हैं, तो पता चलता है कि बेहद शातिर दिमाग का ये शख्स था और दुर्दांत अपराधी इसे कहा जा सकता है, जो महज 21-22 साल की उम्र में इस तरह से जघन्य हत्याएं करता है। न सिर्फ अपने गर्लफ्रेंड के पिता को 52 वर्षीय एक शख्स को इस तरह बेरहमी से मौत के घाट उतारता है, कुल्हाड़ी से 14 वार करके उसने उसे मौत के घाट उतारा था और उसके बाद 9 साल के मासूम बच्चे को भी मौत के घाट उतार देता है। तो हम कह सकते हैं कि मानसिक स्थिति तो उसकी खराब नहीं है, लेकिन बहुत बुरी को कामयाब नहीं होने दिया। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। विजेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। एक बड़ा खुलासा पुलिस ने इस मामले में किया है।